सोचिए आप किसी दोस्त को बताते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या फिर वह सुबह से सो रही है। लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को पूरी तरह क्लियर करते हैं, आसान तरीकों और मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ। है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने सीखा है और बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें किसी काम की शुरुआत पास्ट यानी बीते हुए कल में हुई हो और वह अभी भी जारी हो या अभी अभी खत्म हुआ हो, लेकिन असर प्रेजेंट में दिख रहा हो। इसकी सिंपल डेफिनेशन है ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? तो जब कोई काम काफी समय से चल रहा है और अभी भी जारी है, साथ ही वाक्य में समय भी दिया जाता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सुबह से बारिश हो रही है, वे काफी देर से बहस कर रहे हैं, मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए आपने देखा इन सभी सेंटेंस में अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि लिखा है। साथ ही इन सभी सेंटेंस में समय भी दिया हुआ है, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, काफी देर से, 2 महीने से। तो यही इस टेंस की पहचान है। इस टेंस की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ ही समय भी दिया जाता है और दिए गए समय के लिए हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंस और फोर का यूज़ हम वाक्यों में कहाँ करते हैं। तो सिंस का यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए और फोर का यूज़ करते हैं समय की अवधि के लिए। जैसे सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे एक निश्चित समय दिया हुआ है। और फोर का यूज़ करते हैं समय की अवधि के लिए, जैसे फॉर 10 years, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इसमें समय की अवधि दी हुई है लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इन सभी सेंटेंस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य ये साधारण वाक्य होते हैं जिनमें नहीं नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ कि हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कहाँ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिमिलर वर्ड हो तब हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल वर्ड हो तब हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव बीन। वर्ब है पढ़ना, स्टडी, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्टडिंग। और टाइम है सुबह से। जो समय इसमें दिया हुआ है वह निश्चित है, इसलिए इससे पहले आएगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सबसे पहले आया है सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी स्टडिंग, उसके बाद टाइम सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है।
कैसे पहचाने? तो 2 दिन से दिया है, कोई काम बीते समय से चल रहा है और अभी भी जारी है। दूसरा, से का प्रयोग हुआ है, जैसे 2 दिन से, सुबह से या कई घंटों से। इसमें बीमारी लगातार बनी हुई है, जैसे वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, यानी बुखार उसे पहले भी था जो कि अब भी बना हुआ है। चलिए इस सेंटेंस को अब ट्रांसलेट करते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज बीन। वर्ब है पीड़ित, सफर, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा सफरिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है बुखार से, फ्रॉम फीवर। टाइम है 2 दिन से, जो कि समय की अवधि है। इसके लिए लिखेंगे हम फॉर 2 days। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वह 2 घंटे से सो रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन। वर्ब है सोना, स्लीप, जिसमें आईएनजी ऐड होगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। टाइम दिया है 2 घंटे से। यहाँ पर जो समय दिया है वह केवल एक समय की अवधि है, इसलिए समय से पहले आएगा फॉर 2 hours। तो सेंटेंस बनेगा शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वे 2015 से यहाँ काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। वर्ब है काम, वर्क, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा वर्किंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ हेयर। लास्ट में आएगा टाइम। टाइम है 2015 से, जो कि एक निश्चित समय है, तो इससे पहले आएगा सिंस 2015। तो सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यह वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं नॉट का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, आई, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव नॉट बीन। वर्ब है पढ़ना, स्टडी, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्टडिंग। फिर आएगा टाइम, सुबह से, ये एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्टडिंग, उसके बाद सिंस और फोर में से आया है सिंस, क्योंकि यहाँ जो समय है वह निश्चित है, और लास्ट में आया है टाइम, मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं सो रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह शी, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ नॉट बीन। वर्ब है सोना, स्लीप, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, जो कि समय की अवधि है, इसलिए यहाँ पर समय से पहले आएगा फॉर 2 hours। तो सेंटेंस बनेगा शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वे 2006 से संगीत नहीं सीख रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव नॉट बीन। वर्ब है लर्न, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा लर्निंग। ऑब्जेक्ट है संगीत, म्यूजिक। टाइम है 2006 से, जो कि निश्चित है, इसके साथ आएगा सिंस 2006। तो सेंटेंस बनेगा दे हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 2006। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है, जैसे क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है, क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है, क्या वह कल से बुखार से पीड़ित है। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे आगे आया है।
दूसरा है जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे वह 2 महीने से क्या कर रहा है, बच्चे कल से कहाँ जा रहे हैं, रेखा 5 महीने से कहाँ रह रही है। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कहाँ वाक्य के बीच में आया है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल हैं क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट मानेंगे इट। तो सब्जेक्ट है इट जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। वर्ब है बरसात रेन जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा रेनिंग। टाइम है 2 घंटे से जो कि समय की अवधि है, इसलिए आएगा 4 2 आवर्स। तो सेंटेंस बनेगा हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट इट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रेनिंग, उसके बाद सिंस और फॉर में से आया है 4 और लास्ट में आया है टाइम 2 आवर्स। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हम सुबह से रामायण पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम वी जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव बीन। वर्ब है पढ़ना रीड जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट है रामायण। टाइम है सुबह से जो कि निश्चित है, इसलिए आएगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा हैव वी बीन रीडिंग रामायण सिंस मॉर्निंग। क्या वह कल से बुखार से पीड़ित है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। वर्ब है पीड़ित सफ़र जिसमें आईएनजी ऐड होगा हो जाएगा सफरिंग। ऑब्जेक्ट है बुखार से फ्रॉम फीवर। टाइम है कल से जो कि निश्चित है, इसलिए आएगा सिंस यस्टरडे। तो सेंटेंस बनेगा हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल है वह 2 महीने से क्या कर रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह ही जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ बीन। वर्ब है डू जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा डूइंग। टाइम है 2 महीने से जो कि समय की अवधि है, इसलिए आएगा 4 2 मंथ्स। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्या यानी व्हाट। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 मंथ्स। देखिए इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके साथ आई है हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डूइंग, फिर आया है सिंस और 4 में से 4 और लास्ट में आया है टाइम 2 मंथ्स। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 मंथ्स। बच्चे कल से कहाँ जा रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बच्चे चिल्ड्रन जो कि प्लूरल है, इसके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। वर्ब है जाना गो जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे हो जाएगा गोइंग। टाइम है कल से जो कि निश्चित है, इसलिए आएगा सिंस यस्टरडे। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ वेयर, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैज़ चिल्ड्रन बीन गोइंग सिंस यस्टरडे। रेखा 2023 से कहाँ रह रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रेखा जो कि सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। वर्ब है रहना लीव
लीव में ing जोड़ेंगे, हो जाएगा लिविंग। टाइम है 2023 से, जो कि निश्चित है इसलिए आएगा सिंस 2023। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वेयर, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैज रेखा बीन लिविंग सिंस 2023। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे आगे आता है, जैसे क्या तुम 1 बजे से नहीं खेल रहे हो, क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं, क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में सबसे आगे आया है। दूसरा है, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, तुम्हारा भाई 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, उसका कुत्ता सुबह से कुछ क्यों नहीं खा रहा है। देखिए इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे आगे आता है। इसका स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल हैं, क्या तुम 1 बजे से नहीं खेल रहे हो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, यू, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव नॉट बीन। वर्ब है खेलना प्ले, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग। टाइम है 1 बजे से, जो कि निश्चित है, तो आएगा सिंस 1 o'clock। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। देखिए इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद आया है सब्जेक्ट यू, फिर आया है नॉट, उसके बाद बीन, फिर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद आया है सिंस और फोर में से सिंस, और लास्ट में आया है टाइम 1 o'clock। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे दे, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव नॉट बीन। वर्ब है आना कम, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा कमिंग। ऑब्जेक्ट है पढ़ने टू स्टडी। टाइम है शनिवार से, जो कि निश्चित है, तो आएगा सिंस सैटरडे। तो सेंटेंस बनेगा हैव दे नॉट बीन कमिंग टू स्टडी सिंस सैटरडे। क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है चपरासी प्यून, जो कि सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ नॉट बीन। वर्ब है बजाना रिंग, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा रिंगिंग। ऑब्जेक्ट है घंटी द बेल। टाइम है 2 घंटे से, जो कि समय की अवधि है, तो आएगा 4 2 hours। तो सेंटेंस बनेगा हैज़ प्यून नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours। अब हम जानेंगे वे वाक्य जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल हैं, रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोहन, जो कि सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ नॉट बीन। वर्ब है जाना गो, जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू ऑफिस। समय है 1 सप्ताह से, जो कि समय की अवधि है, तो आएगा 4 1 वीक। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैज़ रोहन नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग बनाया है। सबसे पहले आया है क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर आया है सब्जेक्ट रोहन, उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, उसके बाद आया है ऑब्जेक्ट टू ऑफिस, फिर आया है सिंस और 4 में से 4, और लास्ट में आया है टाइम 1 वीक। वाई हैज़ रोहन नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस
for 1 week. तुम्हारा भाई 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव नॉट बीन। वर्ब है आना, कम, जिसमें ing ऐड करेंगे हो जाएगा कमिंग। ऑब्जेक्ट है विद्यालय, टू स्कूल, और टाइम है 10 दिनों से, जो कि समय की अवधि है तो आएगा for 10 days। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैव योर ब्रदर नॉट बीन कमिंग टू स्कूल for 10 days। उसका कुत्ता सुबह से कुछ क्यों नहीं खा रहा है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका कुत्ता, हीज डॉग, जो कि सिंगुलर है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ नॉट बीन। वर्ब है खाना, ईट, जिसमें ing ऐड करेंगे हो जाएगा ईटिंग। ऑब्जेक्ट है कुछ, एनीथिंग। टाइम है सुबह से, जो कि निश्चित है, इसलिए आएगा सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैज़ हीज डॉग नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। चलो अब कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। वह बचपन से यहाँ रह रही है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट करें। नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं 1 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। वह बचपन से यहाँ नहीं रह रही है। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। क्या वह बचपन से यहाँ रह रही है? हैज़ शी बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। नाउ सम कॉमन मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। सबसे पहले बीन का यूज़ करना मत भूलना। आई हैव स्टडिंग सिंस मॉर्निंग गलत है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग सही है। सिंस और फॉर का सही यूज़ करें। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2010 मंडे मॉर्निंग। फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 आवर्स 5 डेज अ लॉन्ग टाइम। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे करना है। सो डेली प्रैक्टिस करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल सलोनी इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं जल्द। थैंक यू।